अल्लाह याद आ जाए तो ये दिल में ईमान के जिंदा होने की निशानी। अगर गुनाह के टाइम अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह का खौफ दिल में आ जाए और इंसान गुनाह से अपने आप को बचा ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है मेरा बंदा गुनाह करने जा रहा था, शराब पीने जा रहा था, जिना करने जा रहा था, कोई भी गलत काम करने जा रहा था, अगर गुनाह का इरादा कर रहा था और अल्लाह के डर से अगर उसने गुनाह को छोड़ दिया, अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसके नाम अमाल में एक नेकी लिखो। मेरे फरिश्तों इसके नामे अमाल में एक नेकी लिख दो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये तो गुनाह करने जा रहा था, ये तो शराब पीने जा रहा था, ये तो ज़िना करने जा रहा था, ये तो गलत काम करने जा रहा था। अल्लाह फरमाता है इन्नमा तरकहा मिन जर्राया, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरे डर से इस गुनाह को छोड़ा है, मेरे खौफ से इस गुनाह को छोड़ा है, लिहाजा इसके नामे अमाल में एक नेकी लिख दो। ये नेकी का हकदार है, ये गुनाह का हकदार। पता ये चला मेरे नौजवान साथियों, आज जहां जहां भी जिना के अड्डे कायम हो रहे हैं, जहां जहां गलत काम हो रहे हैं, शराब पी जा रही है, नशा हो रहा है, बदकारी हो रही है, बेहयाई हो रही है, बेपर्दगी हो रही है, बदकारी हो रही है, जितने गुनाह हो रहे हैं उन गुनाहों की असल वजह यह कि इंसान अल्लाह का खौफ अपने दिल से निकाल चुका है। और माफ करना, चेहरे पर दाढ़ी रखना नबी का तरीका है, मगर जरूरी नहीं कि दाढ़ी रखने वाला परहेजगार है। घर से नकाब में निकलने वाली औरत बहुत अच्छा काम करती है कि नकाब में निकल रही है, मगर नकाब में निकलना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसके दिल में अल्लाह का डर है। मेरे प्यारे साथियों, कितने ज़िना के वाक़यात हुए जो नकाब पोश लड़कियों ने होटलों में जाकर के याशियां की हैं, कितने गलत काम हुए जो चेहरे पर दाढ़ी रखने वालों ने और माथे पर सजदे का निशान रखने वालों ने वो गलत काम किए हैं। इसलिए याद रखना, दाढ़ी की अहमियत अपनी जगह है, नकाब की अहमियत अपनी जगह है, नमाज की अहमियत अपनी जगह है। जब तक अल्लाह का डर न हो, जब तक अल्लाह का खौफ न हो, तब तक इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। गुनाह से बचना है, अल्लाह का डर होना चाहिए। और अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा? जब अल्लाह को जानेंगे। जितना अल्लाह के बारे में जानेंगे, जितनी अल्लाह के बारे में आपको नॉलेज होगी, उतना आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से उसके बंदों में उलमा डरते हैं। यहां उलमा से मुराद सिर्फ वो लोग नहीं है जो मदरसे से पढ़े हुए लोग, यहां मदरसे से फारिग होने वाले उलमा ही मुराद नहीं है, बल्कि उलमा का मतलब जो जितना अल्लाह को जानेगा, जिसके पास अल्लाह की जितनी नॉलेज होगी उतना वो अल्लाह से डरेगा। इसीलिए हजरत लुकमान ने जब अपने बच्चे को नसीहत की तो पहले उसको अल्लाह का मकाम याद दिलाया। आज अपने बच्चों को कौन अल्लाह के बारे में बताए? हमारा बच्चा जरा सा बड़ा हुआ, हम सिखाते बेटा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय, टाटा, ये सिखाते अपने बच्चों को। हमारा बच्चा कभी अपने मुंह से दुआएं सुनाए, ये हमारी तमन्ना नहीं। रात में हम बिस्तर पे सोने जाते हैं, अगर हम कोशिश करें, मैंने 2.5 साल की 2-2 साल की बच्चियों के मुंह से सुना है, माँ बाप ने उनको सिखाया है, तो रात में बिस्तर पे जाती है, माँ कहती है बेटा दुआ सुनाओ। 2 साल की बच्ची तोतली ज़बान में अपनी माँ से कहती है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। 2 साल की बच्ची वो दुआ सुना। आप जो तरबियत देंगे मेरे प्यारे साथियों, वो बच्चे आपके वही सीखेंगे, वही उसी पर अमल करेंगे। और सिखाने की सबसे बेहतरीन जो उम्र होती है वो बचपन की। बच्चों को आपने बचपन से नमाज की आदत डलवा दी, इंशाअल्लाह जवानी में नहीं छूटेगी। बच्चों को बचपन में आपने कुरान का हाफिज बना दिया, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी कुरान को याद रखेगा। बच्चों को बचपन में आपने तौर तरीका सिखा दिया, सारी जिंदगी उसको याद रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को जब नसीहत की तो क्या कहा? या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, याद रखना अल्लाह ताला
इतना पावरफुल है और इतना नॉलेज रखने वाला है। अगर एक राई के दाने के बराबर भी तूने कोई गलत काम किया, तूने कोई अच्छा काम किया, और वो राई के दाने के बराबर कोई चीज आसमानों के अंदर कहीं छुपी हुई है, जमीन के अंदर कहीं छुपी हुई है, किसी पहाड़ के चट्टान के नीचे छुपी हुई है, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को कयामत के दिन सामने ले आएगा। वो राई के दाने के बराबर चीज भी अल्लाह ताला की नजर से ओझल नहीं हो सकती, अल्लाह की नॉलेज से बाहर नहीं हो सकती। तू क्या समझता है? तेरा कमरा बंद कर लेने से, तेरे कमरे की लाइट ऑफ कर देने से, तेरे अपने मोबाइल की हिस्ट्री को डिलीट कर देने से, तेरे व्हाट्सएप की चैटिंग को खत्म कर देने से तेरे गुनाहों पर पर्दा पड़ गया? अल्लाह को नहीं मालूम है? तू अल्लाह को बेवकूफ बना लेगा? नहीं मेरे भाई, अल्लाह को सब पता है। इसलिए अगर गुनाहों से बचना है, अल्लाह को पहचानो मेरे प्यारे साथी। हजरत मरियम कहती हैं, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त, की तरफ से बगैर बाप के पैदा हो रहा है, अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। मगर मरियम को इस बात की फिक्र है, कल जब ये बच्चा जन्म लेगा मैं दुनिया को क्या बताऊंगी, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। एक पाक दामन औरत, एक नेक औरत, एक दीनदार औरत अपने चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा, अपने बदन की ज्वेलरी से ज्यादा, अपने कपड़ों से ज्यादा अपने कैरेक्टर की, अपने किरदार की फिक्र करती है। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माँ, मरियम को चिंता है मेरे कैरेक्टर पर लोग सवाल उठाएंगे, मैं क्या बोलूंगी। क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, मरियम कहने लगी कि काश आज के पहले मैं मर गई होती। व कुन्तु नसियम मनसिया, कोई मेरा नाम तक न जानता, मैं भूली बसरी कहानी बन गई होती, लोग मेरा नाम तक न जानते। ये कौन सी मुसीबत मेरे सर पे आ गई। ऐ मरियम, ये मैं तू क्या जवाब देगी लोगों को? ऐ काश है मरियम तुम मर गई होती। मरियम अपने आप से कह रही तुम मर गई। अल्लाह, इस जुमले में मरियम के कर्ब को महसूस कीजिए, मरियम के दिल की पीड़ा को महसूस कीजिए, मरियम के दिल के अंदर जो अपने किरदार की जो फिक्र है, जो चिंता है, उसको महसूस कीजिए। मरियम कहती है काश मैं मर गई होती, मुझे कोई मेरा नाम तक न जानता, कोई मेरा जिक्र तक न करता। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। अब मरियम को बच्चा पैदा हो रहा है। दुनिया में औरतों को बच्चा पैदा होता है तो कोई ना कोई डॉक्टर होता है, दाई होती है, कोई डिलीवरी कराने वाला होता है। ये दुनिया का ऐसा बच्चा है, कोई डिलीवरी कराने वाला नहीं। फरिश्ता कहता है, फरिश्ते की आवाज आती है, ऐ मरियम तू डर मत, तू घबरा मत। कद जअला रब्बुकी तहतकी सरिया, जरा देख अल्लाह ताला ने तेरे नीचे नहर का इंतजाम कर दिया है, तुझे पानी की कमी न हो, तू डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। ऐ मरियम, बच्चे की पैदाइश के बाद तुझे पानी चाहिए, कौन तुझे पानी ला के देगा? ऐ मरियम देख अल्लाह ताला ने तेरे लिए पानी का इंतजाम कर दिया, तेरे नीचे से नहर जारी हो गई है। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, और ऐ मरियम जरा इस खजूर के पेड़ को तू हिला के तो देख, जब तू इसको हिलाएगी, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तो तेरे ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी, ये पकी हुई खजूर तू खा लेना। बाज़ उलमा कहते हैं कि डिलीवरी के टाइम औरतों को आयरन की बड़ी कमी होती है, इसीलिए जब औरतें जब प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर लोग उनको आयरन की टेबलेट खिलाते हैं, और खजूर के अंदर आयरन बहुत होता है। तो मरियम को अल्लाह ताला ने खजूर खिलवाई। खजूर और पानी बहुत जरूरी है एक ऐसी औरत के लिए जिसको डिलीवरी हुई। एक बात तो ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि पकी हुई खजूर तेरे ऊपर गिरेगी। खजूर कब पकती है भाई? खजूर दिसंबर में नहीं पकती है, खजूर जून में पकती है।
बाज़ उलमा ने इस आयत से ये इस्तिदलाल किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम कभी 25 दिसंबर को पैदा हो ही नहीं सकते, ये फर्जी तारीख है, गलत तारीख है। ईसा अलैहिस्सलाम जब भी पैदा हुए होंगे मई और जून के महीने में पैदा हुए होंगे, जो फलस्तीन के इलाके में मुल्क शाम में गर्मी का मौसम होता है, दिसंबर तो हर जगह सर्दी का मौसम। खजूर पकी हुई खजूर तेरे ऊपर गिरेगी। अच्छा, एक सबक और मिल रहा है, मरियम को बच्चा हुआ है। औरत दुनिया की सबसे कमजोर अवस्था में कब होती है? जब बच्चा पैदा होता है। उस कमजोर अवस्था में भी अल्लाह ताला मरियम को हुक्म क्या दे रहा है कि ऐ मरियम, ये पेड़ तू हिलाएगी तब तुझे खजूर मिलेगी। अल्लाह ताला के लिए क्या नामुमकिन बात थी मेरे भाई। अल्लाह फरिश्ते को हुक्म दे देता और एक प्लेट में खजूर सजा के मरियम को लाके दे दी जाती, मगर नहीं, अल्लाह ने एक सबक ये भी दिया, जब हरकत करोगे तब बरकत आए। हरकत से बरकत आए। मुसलमान समझता है बैठ के हम दुआएं करेंगे और हमारी मस्जिदें सब सुरक्षित हो जाएंगी, हम दुआएं करेंगे और हम पर जुल्म करने वाले सब जो है बर्बाद हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई, आपको हरकत भी करना पड़ेगा, आपको एक्टिव भी होना पड़ेगा। आप सदियों से जो जिंदगी जीते चले आए हैं वही जिंदगी आप जी रहे हैं। 50 साल पहले भी सीमांचल का इलाका पिछड़ा हुआ था, आज भी आप पिछड़े हुए हैं। 50 सालों में जैन कम्युनिटी कहां से कहां पहुंच गई, सिख कम्युनिटी कहां से कहां पहुंच गई, इसी देश के बड़े छोटे छोटे तबके कहां से कहां पहुंच गए। आपका सीमांचल क्यों पीछे है? मेरे भाइयों, कोई और दोषी नहीं है, दोषी हम और आप। हम और आप जब तक अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, हरकत नहीं करेंगे, बरकत नहीं आएगी। मरियम ने पेड़ को हिलाया है तब ऊपर से खजूर गिरी। फकुली वशरबी वकर्री आईना, ऐ मरियम तू ये खजूर खा ले, ये पानी पी ले, ये खजूर खा करके पानी पी करके वकर्री आईना, ऐ मरियम तू अपनी आंखों को ठंडी कर ले, तू टेंशन न ले, तू चिंता न कर, तू फिक्र न कर। फकुली वशरबी वकर्री आईना फइम्मा तरयिन्ना मिनल बशरि अहदन फकुली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन उकल्लिमल यौम इंसिया। और ऐ मरियम, कोई इंसान अगर नजर आ जाए और कोई पूछने लगे बच्चा किसका है, ये बच्चा कहां से आया, तो ऐ मरियम तू बात मत कर, तो इशारे से कह देना कि मैंने 3 दिन का रोजा रखा है। उस जमाने में जब लोग रोजा रखते थे तो बात नहीं करते थे, रोजे में कलाम भी मना था। अल्लाह का फजलो करम है, हम लोग रोजा रखते हैं तो हम लोग को तो बातचीत करने की आजादी है। उस जमाने में एक रोजा ऐसा होता था जिसमें बातचीत भी लोग नहीं करते थे। कहा है मरियम, जब कोई तुझसे बात करने की कोशिश करे तो तू बता दे कि मैंने अल्लाह की नजर मानी है, मैं 3 दिन तक किसी से बात नहीं करूंगी। 3 दिन गुजर गए। फअतत बिही कौमहा तहमिलु, मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर के आई। मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आई। कौम के लोगों ने कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा देखा। सारी कौम जानती है मरियम कुंवारी है, उनकी शादी नहीं हुई है। मरियम की गोद में बच्चा देखकर कालू लक़द जीती शैअन फरिया, कहा है मरियम ये बहुत बड़ा तू गुनाह करके आई है, बहुत बड़ा पाप करके आई है। या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन, माँ कान अबू की इम्रा सौई व माँ कान तुमुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ बदचलन थी, तूने ये गंदा काम कैसे कर दिया। अच्छा, ये मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून था। ये वो वाले हारून नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून वो मुराद नहीं, कोई और हारून है जो उनके भाई थे, मरियम के भाई थे। अच्छा, एक बात और पता चली, लोगों ने 3 रिश्तों का नाम लिया। ऐ हारून की बहन, इसका मतलब हारून कोई बहुत नेक आदमी था जो मरियम का भाई था। ऐ हारून की बहन, तेरा भाई इतना नेक इंसान, तेरा बाप इतना नेक इंसान, तेरी माँ इतनी अच्छे किरदार और कैरेक्टर की, तू कैसे पापी निकल गई। पता ये चला कि ये त्रिकोण है। अगर किसी लड़की का भाई ठीक ठाक है
लड़की का बाप ठीक ठाक है और लड़की की माँ ठीक ठाक है, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जिस लड़की का भाई गड़बड़ हो, भाई की गर्लफ्रेंड है, तो यकीनन उस बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड है। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था, ऐ वैलेंटाइंस डे पर किसी लड़की को फूल देने वाले, जा देख तेरी बहन को भी कोई फूल दे रहा हो। और इसीलिए अल्लाह कुरान में जब जिना का जिक्र करता है, अल्लाह कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम जिना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है, बहुत ही बुरा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को रास्ता कहा। रास्ता क्यों कहा है भाई? जिस रास्ते पर आप चलेंगे उसी रास्ते पर कोई दूसरा चल के आपके घर की दहलीज तक आएगा। अगर आप किसी दूसरे की इज्जत व आबरू को छेड़ेंगे, कोई आपके घर की इज्जत पर भी डाका जरूर डालेगा। ये इसको हम मुतलक तौर पे इसको अल्लाह का कानून तो नहीं कह सकते, मगर दुनिया का तजर्बा और मुशाहदा यही होता है। कहा है हारून की बहन, तेरा भाई अच्छा इंसान, तेरा बाप अच्छा इंसान, तेरी माँ अच्छी औरत, तू कैसे इतना गंदा काम कर बैठी? तूने ये गंदा काम क्यों कर दिया? मरियम क्या जवाब देती? मरियम के पास कोई जवाब नहीं है। मरियम जवाब देगी, कौम के लोग मानने वाले नहीं है। फ़अशारत इलैहि, मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबिया। कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम, क्या मजाक कर रही है? इस दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें? तू जवाब दे, तू माँ है, तू जवाब जब इस बच्चे से क्या बात करे? तू कैसी बेवकूफी की बात कर रही है? तू बच्चे की तरफ क्यों इशारा कर रही है? हम बच्चे से कैसे बात करें? अल्लाह अकबर। जब एक पाक दामन औरत के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश हुई, एक पाकीज़ा औरत के किरदार पर जब लोगों ने धब्बा लगाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसके दूध पीते बच्चे को ज़बान दी। दूध पीता बच्चा हमारे और आपके सामने थोड़ी बोलता है। दूध पीता बच्चा तो खाली रोता है, भूख लगे तब रोता है, प्यास लगे तब रोता है, पेट में दर्द हो तब रोता है। मगर ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद में बोलते हैं। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। अल्लाह। ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद से कहते, ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मेरी माँ पर कोई इल्जाम मत लगाओ, मेरी माँ के ऊपर कोई गंदा इल्जाम मत लगाओ। आओ मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं ईसा हूं। आई एम द स्लेव ऑफ गॉड, आई एम द स्लेव ऑफ अल्लाह। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। ईसाई कहते कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। उनके चर्चों के बाहर ईसा अलैहिस्सलाम की बातें लिखी होती हैं। उनके चर्च के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम की फोटो लगी रहती है। वो क्रिसमस पर ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बना के दुनिया को दिखाते ईसा कैसे पैदा हुए। मगर ईसाइयों से जाके जरा पूछो कि ऐ ईसाइयों, तुमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि जिस पैगंबर से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उस पैगंबर ने दुनिया में जन्म लेने के बाद सबसे पहली बात जो उस नबी की जबान से निकली है, तुम उसी पर ईमान नहीं रखते हो। वो नबी कह रहा है मैं अल्लाह का बंदा हूं, और तुम कहते हो ईसा अल्लाह के बेटे थे। कितना फर्क है तुम्हारे अकीदे में और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जन्म लेने के बाद पहली बात ये कह रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। अभी मैं माँ की गोद में खेल रहा हूं, मगर अल्लाह मुझे एक किताब देगा जिसका नाम इंजील होगा, और अल्लाह ने मुझे नबी भी बना लिया है। और मैं बरकत वाला हूं, जहां भी रहूंगा बरकत के साथ रहूंगा। और अल्लाह ने
मुझे नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात का हुक्म दिया है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा नमाज पढ़ता रहूंगा, ज़कात देता रहूंगा। कितने अफसोस की बात है। ईसाई शराब पीता है, ईसाई जिना करता है, ईसाई गलत काम करता है, अपने चर्च में जाता है, वहां चर्च का पादरी कहता है कि तूने शराब पिया है, तूने जिना किया है, तूने मर्डर किया है, कोई बात नहीं, ले उसको शराब पिलाता है। ईसाई का जो पादरी होता है वो शराब पिलाता है और ये कहता है कि तेरे जितने पाप हैं वो अल्लाह के बेटे ने, गॉड के बेटे ने अपने ऊपर ले लिया। गॉड का बेटा सूली पर चढ़ गया और गॉड का बेटा तेरे सारे गुनाहों को अपने सर पे लेके जा चुका है, अब तुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अल्लाह, कितना कितना गलत है ये। ईसा इब्ने मरियम दुनिया में आने के बाद कहते हैं नमाज पढ़ने का मुझे हुक्म मिला है, मैं नमाज जब तक जिंदा रहूंगा पढ़ता रहूंगा। पता ये चला इस्लाम में कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम्हारी नमाज कोई और पढ़ लेगा, तुम्हारी मग़फ़िरत कोई और करवा देगा। नहीं, तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुमको रोजा रखना पड़ेगा, तुमको ज़कात देनी पड़ेगी। ईसा इब्ने मरियम कहते जब तक मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं, मैं ज़कात अदा करूं। वबर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और अल्लाह ताला ने मुझे सरकश नहीं बनाया, मुझे बदबख्त नहीं बनाया, मुझे बदनसीब नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे अच्छे नसीब वाला बनाया है। इतनी बात कहने के बाद ईसा इब्ने मरियम कहते हैं वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, मेरे ऊपर उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। हमारा अकीदा ये है। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए, कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, ये अकीदा समझ लो। ईसा इब्ने मरियम के बारे में जब कहीं किसी से बात करना हो, आपको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए, उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश जरूर हुई, मगर अल्लाह ताला ने उनको सुरक्षित आसमान पर उठा लिया। वो अपने शरीर के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपनी रूह के साथ आसमान पर उठा लिए गए। उनकी जगह उनके एक हमशक्ल को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, न तो ईसा को कत्ल किया उन्होंने, न ईसा को